हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि ट्यूरिंग मशीन किसी भी गिवन लैंग्वेज को किस प्रकार से रिकॉग्नाइज करती है। अभी तक आपने देखा कि ट्यूरिंग मशीन को किस प्रकार से डिजाइन कर रहे थे। अब पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज है और उसको कंसीडर करना है कि ये पॉसिबल सीक्वेंस हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो जिस प्रकार से हम डीएफए में डिजाइन कर रहे थे, अगर 0 1 * 0 है तो ध्यान दीजिएगा स्टार्टिंग इससे है 0 से और एंड किससे है 0 से। अगर डीएफए डिजाइन कर रहे थे तो पर्टिकुलर यहाँ पर एक फाइनल स्टेट आ जाएगी और 1 के बाद अगर 0 के बाद 1 कंसीडर हो रहा है दैट इज द डेड स्टेट। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी करेंगे, 0 को 0 से रिप्लेस करेंगे, 1 को 1 से रिप्लेस करेंगे और लास्ट में आपका क्या आएगा, बी आना चाहिए ब्लैंक सिंबल। अगर लास्ट में 1 आ रहा है तो इसको हम किस स्टेट पर मूव करा देंगे, डेड स्टेट पर मूव करा देंगे। और लैंग्वेज जो है आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है, इट मींस अगर स्टार्टिंग में 1 कंसीडर हो रहा है तो इसको भी हम क्या करेंगे, डेड स्टेट पर मूव करा देंगे। अब ध्यान दीजिएगा इसकी ट्यूरिंग मशीन हम किस प्रकार से डिजाइन करते हैं। ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हम एक इनिशियल स्टेट कंसीडर करते हैं, Q0। प्रॉपर डिजाइन जब ट्यूरिंग मशीन की डिजाइन करेंगे तो प्रॉपर डायग्राम बनाइएगा, जितने भी डायरेक्शंस हैं प्रॉपर्ली मेंशन करिएगा। जब Q0 इनिशियल स्टेट होगा तो सबसे पहला इनपुट क्या आएगा, 0 आएगा। और जैसे ही 0 आएगा हम क्या करेंगे, एक न्यू स्टेट लेंगे Q1। क्योंकि सिंबल 0 है तो 0 को 0 से ही रिप्लेस करेंगे, दैट मींस 0 को हमने 0 से रिप्लेस किया और मूवमेंट क्या किया, R, राइट साइड में मूवमेंट करेंगे, क्लियर। लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट सिंबल क्या है, 1 है तो 1 का यहाँ पर हम लूप लगा देंगे, 1 को 1 से रिप्लेस करेंगे और मूवमेंट क्या करेंगे, राइट। तो जितने भी नंबर ऑफ द वंस होंगे वो आप क्या हो जाएंगे, आपके कंसीडर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है 0 तो 0 को 0 से कंसीडर रिप्लेस करेंगे, मूवमेंट क्या करेंगे, राइट। दैट स्टेट इज Q2। अब ध्यान दीजिए जैसे हम राइट मूवमेंट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, B। अगर B आता है दैट इज स्टेट Q3, तो B को B से रिप्लेस करेंगे और राइट मूवमेंट कर देंगे और ये आपकी क्या हो जाएगी, एक फाइनल स्टेट हो जाएगी, फाइनल स्टेट, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा ये तो एक सिंपल मशीन ड्रा हुई है। अब आपको चेक करना है कि ये लैंग्वेज रिकॉग्नाइजेशन कर रही है कि नहीं कर रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर स्ट्रिंग 1 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ तो 0 से स्टार्ट हो रही थी, अगर स्ट्रिंग 1 से स्टार्ट हो रही है तो हम क्या करेंगे, एक डेड स्टेट लेंगे, रिजेक्ट स्टेट, कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर 1 आता है तो 1 को 1 से रिप्लेस करेंगे और मूवमेंट क्या करेंगे, राइट कर दीजिए या लेफ्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक न्यू स्टेट जनरेट हो रही है, ठीक है। सेम प्रोसेस हम इंप्लीमेंट करेंगे किस तरफ, 0 लास्ट में, अगर 0 आ रहा है 0 के बाद 1 नहीं आना चाहिए, तो 0 जैसे ही 0 ओवर होगा, अगर 1 आ रहा है तो हम लोग कहां पर चले जाएंगे, रिजेक्ट स्टेट में। और 1 आ रहा है 1 को 1 से रिप्लेस करेंगे, मूवमेंट क्या करेंगे, राइट। या ध्यान दीजिएगा राइट मूवमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ब्लैंक सिंबल आ जाएगा, या कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर भी जो है 0 को 0 से रिप्लेस कर सकते हैं, मूवमेंट क्या कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, 1 को 1 से कर सकते हैं, मूवमेंट क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अगर इसके बाद रिजेक्ट के इसके बाद अगर B सिंबल भी कंसीडर हो रहा है तो B को हम B से रिप्लेस कर सकते हैं और मूवमेंट क्या करेंगे, राइट करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सिंगल 0 है, लैंग्वेज में आपके पास सिंगल 0 मेंशन है, इट मींस डबल 0 नहीं आना चाहिए। अगर डबल 0 नहीं आएगा तो इस मतलब 0 0 को फिर हम R से मूव करके जो है किस स्टेट पर हम लोग मेंशन करेंगे, इसको डेड स्टेट पर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी एक
प्रॉपर लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर रहा है, जो कि डिफाइन किसके द्वारा किया गया है, 1 को मेंशन कर दिया। क्लियर? तो इस प्रकार से आप एक ट्यूरिंग मशीन पर्टिकुलर किसी भी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर सकती है। इस बेस पर आप कितने भी क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज अगर हम इसकी बात करते हैं, आप लोग ट्राई करिए कि 0 को अगर हम x से रिप्लेस कर दें और 1 को y से रिप्लेस कर दें। क्लियर? तो आप उस बेस पर भी जो है ट्रांजिशन डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि रिकॉग्नाइजेशन का प्रोसेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है, सपोज दैट 1 के बीच में कोई आपका ब्लैंक सिंबल आ जाए, ब्लैंक सिंबल आ सकता है, और 1 के बीच में आपका 0 सिंबल आ सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 को 0 अगर कंसीडर हो रहा है इन बिटवीन, ब्लैंक सिंबल अगर कंसीडर हो रहा है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस करके राइट मूव कर देंगे और एक स्टेट न्यू जनरेट कर देंगे। यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को ही एक्सेप्ट कराना है किसी भी ट्यूरिंग मशीन में। हम इसको डिफरेंट रिप्रेजेंट कर देते हैं, जहां पर ये डेड स्टेट्स हैं, ये डेड स्टेट है आपकी रिजेक्ट स्टेट पर्टिकुलर। तो अगर हम ट्यूरिंग मशीन टेप में कन्वर्ट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो सिंपल से आप क्या करेंगे, एक इनपुट टेप बना लेंगे। इनपुट टेप में क्या करेंगे, पहले हमने ब्लैंक सिंबल था, 0 को हमने एक्स में कन्वर्ट किया। नंबर ऑफ द वंस जितने भी हैं इनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वाई में कन्वर्ट करेंगे, 1 2 3 4, और फिर 0 को किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्स में करेंगे, और ये आपका बी, ये इनपुट टेप हो जाएगा। इनपुट टेप आफ्टर द प्रोसेस। इस प्रकार से आप इसको रिवाइज कर लीजिए और एक एग्जांपल अपने आप ड्रॉ करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।